राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग कर लिए हैं पिछले वीडियो में। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 240 एक के घ में पुडुचेरी नहीं आएगा, तो सही देख लीजिए क्या क्या आएगा। तो एक तो देख लीजिए कि 240 में सब आएगा। कौन कौन आएगा? अंडमान आएगा, अंडमान आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा और दमन आ जाएगा, दमन एंड दीव आ जाएगा, लेकिन पुडुचेरी नहीं आएगा। ठीक, अंडमान आ जाएगा 240 के एक के क में। ख में क्या आएगा? लक्षद्वीप आएगा। ग में क्या आएगा? दमन और दीव आएगा। प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति 240 के एक में क के तहत क्या बना सकता है? अंडमान और निकोबार द्वीप। 240 के एक में ही ख में आ जाता है लक्षद्वीप। 240 के एक में ग में आ जाएगा दादर और नगर हवेली। 240 घ में आ जाएगा दमन और दीव, और अंग में आएगा पुडुचेरी। यहाँ अंग में नहीं था, यहाँ घ में था। ठीक, तो क में क्या आ जाएगा? क में आ जाएगा अंडमान, ख में लक्षद्वीप, ग में दादर और नगर हवेली, घ में आ जाएगा दमन और दीव, और अंग में आ जाएगा पुडुचेरी। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। ठीक, हटाइए अब। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? गलत हो जाएगा डी। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन यानी कि कॉलोनियल रूल के अंतर्गत थे। गलत हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कि सही क्या हो जाएगा। सही हो जाएगा कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1987 में हुआ। सही है। दीव खंबात की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है। ठीक, दीव 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 कहाँ है? खंबात की खाड़ी। गल्फ ऑफ खंबात कहाँ? गुजरात से सटा हुआ है, वहाँ एक टापू है दीव। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56 संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया। दमन और दीव को किससे अलग किया गया है? गोवा से। दमन और दीव को किससे अलग किया गया? गोवा से। किस संशोधन से किया गया है? 56 संवैधानिक संशोधन से किया गया है। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक। दादर और नगर हवेली कब तक रहा? 1954 तक। पुर्तगाली शासन, पुर्तगाली किसका? दादर और नगर हवेली पर किसका रहा? पुर्तगाली शासन रहा, के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। 35th कब हुआ था? 1974 में। 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य 36वां इम्पोर्टेंट है। 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 36वां। अभी तुरंत पढ़े हम लोग 36। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य जो बना होगा कौन था? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद किसको दिया गया है? संघीय संसद को। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधान के द्वारा ही संभव है।
ठीक। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं है। राज्य विधानसभा नहीं कर सकती है, राज्यपाल अध्यादेश से नहीं कर सकता है, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके भी इसको नहीं किया जा सकता है। जब भी होगा तो कौन करेगा? संघीय संसद करेगा और अनुच्छेद 3 के इस्तेमाल को करते हुए करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बी हो जाएगा 4 1 3 2। ठीक, 4 1 3 2। मतलब पहले कौन बना? पहले बना हरियाणा, इसके बाद बना गोवा, इसके बाद बना झारखंड, इसके बाद बना तेलंगाना। ठीक, अब इसका देख लेते हैं कि कब कौन बना। गोवा देखिए, सबसे पहले गोवा 1987 में बना। ठीक, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले हरियाणा बना हुआ है। हरियाणा 1966 में, हरियाणा सबसे पहले बना। कब बना? 1966 में, 1966। 1966 में क्या बन गया? हरियाणा। इसके बाद गोवा बना, 1987 में बना। ठीक, इसके बाद झारखंड बना ईस्वी सन 2000 में। तेलंगाना बना एकदम लेटेस्ट 2 जून 2014। तेलंगाना बना लेटेस्ट 2 जून 2014। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का क्या कीजिए? चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका बी 4 2 1 3। 4 2 1, इसके बाद हो जाएगा 3। अब देखिए, सबसे पहले अगर पूछा है कि कौन राज्य बना, सबसे पहले अगर बना तो आंध्र प्रदेश बना 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 को बना। राजस्थान कब बना? 1956 में। रट लीजिए इसको, आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में। राजस्थान कब बना? 1956 में। महाराष्ट्र 1960, महाराष्ट्र 1960 में बना। महाराष्ट्र कब बना? 1960 में बना। नागालैंड कब बना? 1963 में बना। नागालैंड कब बना? 1963 में बना। हरियाणा कब बना? 1966 में बना। हरियाणा कब बना? 1966 में बना। हिमाचल प्रदेश कब बना? 1971 में बना। हिमाचल प्रदेश कब बना? 1971 में बना। मेघालय कब बना? 1972 में बना। सिक्किम कब बना? सिक्किम 1975 में बना। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तीनों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब बना? सब बना ईस्वी सन 2000। ठीक, ईस्वी सन 2000 में बना। कौन कौन बना? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना। अब आ जाइए, आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में बना। राजस्थान 1956 में बना। महाराष्ट्र 1960 में बना। नागालैंड कब बना? 1963 में बना। हरियाणा कब बना? 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मेघालय 1972। सिक्किम 1975। अरुणाचल प्रदेश 1987 1987 में। अब देख लीजिए, आंध्र प्रदेश 1953 56 में। राजस्थान, महाराष्ट्र कब बना? 1960। नागालैंड कब बना? 1963। हरियाणा 1966। हिमाचल याद रखिए 71 में। मेघालय याद रखिए 72 में। और सिक्किम याद रखिए 1975 में। अरुणाचल 1987 में बना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों को याद रखिए कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों कब बना? ईस्वी सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो अब बता दीजिए। नागालैंड बताइए, नहीं मालूम। हरियाणा नहीं मालूम। सिक्किम भी नहीं मालूम। अरुणाचल प्रदेश नहीं मालूम। तो कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक, नागालैंड कब हुआ? 1963 में, अभी तुरंत पढ़े हैं। हरियाणा 1966। सिक्किम हमको लगता है 1971 में। और अरुणाचल 1987 में। ठीक, इसको सिक्किम 1971 में, सिक्किम 1975। ठीक, सिक्किम कब हो जाएगा? 1975 में हो जाएगा। सिक्किम कब हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा 1975 में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाइए। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आया। छत्तीसगढ़ जो है राज्य के स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को।
क्वेश्चन नंबर 35, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों सन ईस्वी 2000 में बना, तो वही है उत्तराखंड राज्य की स्थापना भी कब हुई, वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो सबसे पहले कौन बना, सबसे पहले नागालैंड बना, ठीक, फिर हमको लगता है हरियाणा बना, फिर हमको लगता है कि मेघालय बना, फिर सिक्किम बना। लेकिन आंसर क्या है, सी है, 3 ठीक है, 1 ठीक है, 4 2 चलिए सही है, सही है। तो सही क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले है बना आपका नागालैंड, कब बना, 1963 में बना, हरियाणा 1966 में, मेघालय हमको लगता है कि सिक्किम 1971 में कि 75 में, 1 मिनट, सिक्किम बना 75 में और मेघालय बना 72 में, मेघालय बना 72 में और सिक्किम बना 1975 में, ठीक। चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 में कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने का जो भी है सही कालानुक्रम पहचान नीचे दिए कूट से कीजिए। तो कूट से कीजिए भाई, 1953 में सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश बन गया, हरियाणा याद होगा 1966 में हो गया, हिमाचल प्रदेश अभी तुरंत हम लोग बोले 71 न हो, हिमाचल 71 ठीक, 1971 और सिक्किम 1975, ठीक। हटाइए सब पुट किन राज्यों का सही है सेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में क्या देखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में देखिएगा तो हो जाएगा आंसर ए, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले नागालैंड, फिर मेघालय बना, फिर सिक्किम बना 75 में और अरुणाचल बना 1987 में। नागालैंड कब बना, 61 में बना, नागालैंड कब बना जी, 63 में बना, नागालैंड कब बना, 1963 में बना। मेघालय कब बना, मेघजोड़ालय कब बना, मेघालय 1972 में, मेघजोड़ालय मेघालय बना 1972 में, सिक्किम 75, अरुणाचल 87, नागालैंड 1963। इसमें 39 में आ जाइए, डी हो जाएगा। तो सबसे पहले हरियाणा 1966, महाराष्ट्र बताइए और राजस्थान बताइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है ना, तो ये लगता है सबसे बाद में हरियाणा बना 1966। महाराष्ट्र हमको लगता है कि 60 या महाराष्ट्र बना, हाँ 1960 में बना, महाराष्ट्र बना 1960 में। राजस्थान 56 में बना शायद, राजस्थान बना 1956 में, ठीक, 56 में बना। तो सबसे पहले राजस्थान इसमें सबसे पहले कौन बना, राजस्थान बना 1956 में, इसके बाद बना महाराष्ट्र 1960 में और हरियाणा बना 1966 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में वही कूट मिलाना है। तो नागालैंड तो ऐसे 1962, झारखंड 2000, तेलंगाना सबसे लेटेस्ट, सिक्किम 1975। चलिए इधर आ जाइए, वही है नागालैंड 1963, ओके, झारखंड ईस्वी सन 2000, तेलंगाना लेटेस्ट 2014, सिक्किम 1975। नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है, ठीक। नागालैंड 1963 में बना है, लेकिन ऑप्शन में 62 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ, स्टार मार्क पढ़िए, क्या पढ़िए, तो स्टेट प्रोविंस हटाइए, वर्ष हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक। अगर बोल दिया जाए, इसमें क्या मैटर बोल रहा है ना कि राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है, इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए, राज्य का अर्थ क्या लिया जाए, प्रोविंस लिया जाए, तो वर्ष 1948 में वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों को प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है, तो इस मत देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 42 में, निम्न में से कथन असत्य है बताइए। तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, यह बिल्कुल क्या है, असत्य है। सत्य क्या है देखिए,
गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया था, बिल्कुल ही सही जवाब। गोवा को किससे अलग किया गया था? दमन दीव से। फिर देखिए, बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। ठीक। डी को देखिए, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, हिमाचल प्रदेश। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग। बताइए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1956 में की गई ना, 1956 में ये। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 30 सितंबर 1955 को सौंपी। रिपोर्ट कब सौंपी? 30 सितंबर 1955 को सौंपी। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और अन्य 2 सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। अन्य 2 सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और ए.के. पनिकर। इसका स्थापना अगर बोलेगा तो 29 दिसंबर 1953। स्थापना कब हुआ? 29 दिसंबर 1953 को की गई। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। 1953 का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसमें स्टार मार्क दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? बताइए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। लेकिन अगर बोलेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाइए। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंख बंद करके मारिए, आंध्र प्रदेश 1953 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंख बंद करके मारिए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना हुआ पहला राज्य था? बताइए, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कितना बार मारिएगा? 1953 मारिए, 1953। अब आ जाइए, अब आ जाइए, अब आ जाइए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48। अब यही क्वेश्चन नंबर 48 में, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया। ठीक। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा, ठीक, स्पेशल कैटेगरी स्टेट कभी प्रदान नहीं किया गया? कौन ऐसा राज्य भाई? निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कभी नहीं प्रदान किया गया? कौन है वो? तो हमारा बिहार है। नन अदर देन आवर बेस्ट स्टेट बिहार, कभी नहीं दिया गया। ठीक। तो अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा यानी कि SCS प्रदान किया गया। इनमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में। ठीक है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? तो इसमें कौन सा है? तो डी यानी कि ए और बी दोनों। तो ये क्या है? ये है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में। नागपुर सत्र कब हुआ कांग्रेस का? 1920 में हुआ, 1920 में हुआ। कांग्रेस का नागपुर सत्र कब हुआ? 1920 हुआ।
उसके पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ठीक, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ऑप्शन बी क्या है, तो 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, दोनों चीज़ समझ आई कि पहला क्या है कि कांग्रेस का नागपुर सत्र कब हुआ, 1920 में हुआ। उसके पश्चात जो प्रांतीय कांग्रेस का समिति है, जो भी प्रांतीय समिति है, उसका गठन हुआ किस चीज़ पे, भाषाई आधार पे हुआ, पहला। दूसरा है कि 1948 में कांग्रेस जो है वो भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को पहले क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। चलिए अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नागरिकता। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है, संसद को दी गई है। संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से, 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से यानी कि रजिस्ट्रेशन से, चौथा क्या है, देशीकरण से मतलब कि बाई नेचुरलाइजेशन, या अंतिम है अर्जित भूमि के समामेलन के द्वारा बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। भारतीय नागरिकता का अंत, लोप, जो भारतीय नागरिकता है उसका अंत या लोप जो है कब होगा, तो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पे। किसी अन्य देश का अगर आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो अपने आप उसका लोप हो जाएगा। नागरिकता त्यागने पर, अगर आप अपने विलिंगनेस से नागरिकता का क्या करते हैं, त्याग करते हैं उस केस में। या सरकार के द्वारा वंचित कर देने पर, अगर सरकार आपको वंचित कर देगी तो उस केस में। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 7 देखिए, अनुच्छेद 7 क्या है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 में क्या है, तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 9 में क्या है, अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक, कितना, 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। तो अगर कोई प्रवासी रूप से रह रहा है कोई विदेशी व्यक्ति और उसको अगर देशीकरण के आधार पर नागरिकता चाहिए तो उसको कम से कम कितना वर्ष रहना होगा, 10 ईयर्स निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 5 का 1 या ए जो है उसके तहत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक, तो देशीकरण के लिए कितना, 10 वर्ष। लेकिन अगर आप पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष, कितना, 7 ईयर्स बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु
शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो किसको पावर दिया गया है? संसद को। पार्लियामेंट जो है सबसे एपेक्स अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी नागरिकता। ठीक है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट है 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। यह अधिनियम क्या है? तो यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया है। ठीक, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया है। यह अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची में शामिल, छठी अनुसूची में याद कीजिए हम लोग बोले थे ना, छठी अनुसूची में ATM, तो असम, T से त्रिपुरा और M से मेघालय और मिजोरम। ठीक, यह अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन में आ जाइए। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता मिलेगा भाग 2 में। नागरिकता कहाँ मिलेगा? भाग 2 में मिलेगा। नागरिकता कहाँ मिलेगा? भाग 2 में मिलेगा। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? वही भाग नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 का अनुच्छेद 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, किसके तरह? ब्रिटेन की तरह। भारतीय संविधान इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, किसके तरह? ब्रिटेन की तरह। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में हमें बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो C सही है, यानी कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं पाई जा सकती। ठीक, तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो ऐसा नहीं है कि अगर भारत के बैंक में आपका धन जमा हो गया तो आप भारतीय हो गए, नहीं। कैसे हो सकते हैं? जन्म से हो सकते हैं, देशीकरण से हो सकते हैं, किसी भूभाग को अगर इंडिया अगर अपने आप में सम्मिलित कर लेता है, अगर POK पर आज कब्जा हो गया तब आपको मिल जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में आया। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में आया। बाद में इसको यथा संशोधित किया गया। उसके द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म। पहला क्या है? जन्म। दूसरा क्या है? रक्त संबंध या वंश क्रम के द्वारा। तीसरा क्या है? रजिस्ट्रेशन के द्वारा। चौथा क्या है? देशीकरण के द्वारा। पांचवा क्या है? किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन के द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है,
या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या अपनी स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करता है, तो इस 2 कंडीशन में क्या होगा, उसका जो नागरिकता है चला जाएगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। वैसा नहीं है कि किसी अन्य देश की अगर हम पाकिस्तानी से शादी कर लिए तो हमारा नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार की आलोचना करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर सरकार का आलोचना करेंगे तो हम लोग को यहाँ से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो 2 ही कंडीशन है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा जो है सही है, तो सही हो जाएगा केवल एक। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है, ठीक। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें देखिए इसका क्या है, इसको एक बार देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास यानी कि एक ही डोमिसाइल है। यूएसए के भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या 2 से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते। इस प्रकार कथन 1 जो है सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं रखता है, ठीक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में, मतलब कौन भारतीय कार्ड धारक है जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने की अर्हता नहीं रखता है, तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, ठीक। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्हत हैं, तो कौन कौन है। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक, जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तीसरा कौन है, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह या पितामही या मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। चौथा कौन है, तो एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड क में जो जिसका उल्लेख किया गया है उसके साथ, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देश जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे कि नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है बताना है। तो इसमें केवल एक सही है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा को प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A से लेकर 371 का I अंतर्विष्ट किए गए, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 371A से लेकर 371 I में नागालैंड किस में आता है, 371A में आएगा। नागालैंड 370A में, असम आएगा 371B में, मणिपुर आएगा 371C में, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना आएगा 371 के D में, सिक्किम आएगा 371 की F में, मिजोरम आएगा 371 के G में, अरुणाचल प्रदेश आएगा 371 के H में
और गोवा आएगा 371 के आई में। राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्वृष्ट किए गए। अतः कथन एक सत्य है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि दो तंत्र संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता क्या इकहरी है, यानी कि भारत में एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी। अतः कथन दो सत्य है। वे व्यक्ति जो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः कथन 3 भी गलत है। ठीक है, इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो किसको पावर दिया गया है नागरिकता से रिलेटेड? तो हमारे संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के ए, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के ए के तहत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक, ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपको पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है तो उसके लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना 7 ईयर्स जो है बिताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? पंजीकरण के द्वारा भी तुरंत पढ़े कितना, 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? किसको प्राप्त होगा? संसद को होगा, इसीलिए स्टार मार्क है क्योंकि संसद का ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। यह विधेयक अधिनियम कब बनता है? जब राष्ट्रपति उस पर मंजूरी प्रदान कर देते हैं। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मूल अधिकार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मूल अधिकार। ठीक।